हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में अभी तक जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि आपकी एडिशन कैसे, पहले तो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन किसे कैसे करते हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने ये मल्टीप्लीकेशन तक टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये तो आपको कोई इतनी डेफिनेशन, कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। सिंपल भाषा में ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम को चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना। मतलब किसी की भी मैट्रिक्स जो होगी उसको रो जो होगी उसको कॉलम बना दो, बस सिंपल भाषा में। इसी को आपको क्या क्या कहते हो, आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हो। जैसे एग्जांपल, मैंने एक मैट्रिक्स ली जो कि है आपकी 1 2 3 -1 0 2। ये अब मैंने बोला ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज में ए के ऊपर या तो डैश लगा दो या तो टी बना दो, एक ही चीज है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में डैश बना देता है तो हम डैश बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब जो रो है अब वो कॉलम बन जाएगा, तो 1 2 3, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। बस इसी को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है ना, कोई कुछ इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल मतलब है ट्रांसपोज का। फिर यहां पर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, जो क्वेश्चंस में यूज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहला कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर रहे हो, अगर आप किसी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर रहे हो और उसका होल का ट्रांसपोज है, तो ये ट्रांसपोज जो है ना वो अलग अलग आ सकता है, ए को अलग और बी को अलग। क्लियर है भाई। सेम ऐसी ही अगर आप के इंटू ए का होल का ट्रांसपोज कर रहे हो, के क्या है भाई, के कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यानी कि के ऐसे रहेगा, ट्रांसपोज किस में आ जाएगा, ए में। जैसे सपोज आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते थे, याद है, जैसे आप 2a निकाल लो, आप 2a का अपने होल का ट्रांसपोज करा, तो भाई नंबर का थोड़ी ना ट्रांसपोज होता है, स्केलर यानी कि कांस्टेंट का थोड़ी ना ट्रांसपोज होगा, नंबर का क्यों होगा। ट्रांसपोज किसका होता है, मैट्रिक्स का। तो यानी कि डैश किस में आएगा, ए में आएगा। क्लियर है, वो नंबर ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तीसरी है कि अगर a इंटू बी का होल का ट्रांसपोज कर रहे हो, अगर आप a इंटू बी का होल का ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले b में आएगा, पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज होता है और फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज होता है। याद रखना, पहले जो भी सेकंड में नंबर सेकंड में होगा, चाहे वो a हो, चाहे वो b हो, चाहे c हो, जो भी सेकंड में होगा पहले उसका और फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्लियर है। और लास्ट फोर्थ होता है आपका कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ऑब्वियस बात है यार, आपने इसका ट्रांसपोज करा, आप इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो देखो रो कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो यानी कि आप किसी का भी ट्रांसपोज पहले कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप 2 बार ट्रांसपोज कर लो तो आपका उठ के वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। क्लियर है भाई। इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले आप इस चैप्टर में ये देख लो कि क्या क्या टॉपिक है इसमें, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो भाई सिंपल भाषा में बताता हूं कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर आपको अलग आंसर नहीं, सेम ही आंसर मिल जाए। जैसे √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। देखो भाई ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज करा तो रो कॉलम बन गया, ये आ गया।
तो देखो भाई आपका सेम आंसर आ गया, ए डैश करने पर सेम ही आंसर आ रहा है, तो जानी कि जब ए डैश करने पर आपका वही आंसर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है भाई कि दोबारा वही सेम चीज कि ट्रांसपोज करा, वही आंसर आया बट नेगेटिव, यानी कि अपोजिट साइन में आया। ठीक है ना, हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और वही आंसर आया बट किस में आया, अपोजिट साइन में आया, जैसे ये। ठीक है भाई, ये है। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, देखो भाई अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। अब आप जरा इसको मैच करो, सेम ही आंसर है बट जो यहां पर प्लस के थे वो यहां माइनस के है और जो यहां माइनस के थे वो प्लस के है, तो इसका मतलब ए डैश किसके बराबर आ रहा है, माइनस ए के। क्लियर है भाई, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो समझ में आया पहले स्क्यू और सिमेट्रिक। अब स्क्यू से क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके देखो 0 0 0 ही होंगे हमेशा, जो मेन डायगोनल होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक का। वो याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होगा वो हमेशा आपका 0 0 0 ही होता है। यानी कि मैं इससे एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि जो मेन डायगोनल का सम होता है स्क्यू सिमेट्रिक का वो क्या होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है 0। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई एग्जांपल नंबर 20 में आते हैं। तो देखो आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी। अब मुझसे बोला गया है कि इनको वेरीफाई करो। ठीक है ना, अब मुझसे बोला गया है इनको क्या करो, वेरीफाई करो। तो आप जरा ध्यान से देखो कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये जो आपको वेरीफाई करना है, ये आपकी प्रॉपर्टीज वाली मैट्रिक्स है। ठीक है ना, जो मैंने प्रॉपर्टीज में कराया था, यानी कि आपको मैं प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर रहा हूं। तो चलो आ जाओ, पहला मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला तो रो कॉलम बन गया 3 √3 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज करा तो देखो भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और वो देखो ए के बराबर आ गया, सेम आंसर आ गया। तो उसका मतलब पहला वेरीफाई हो गया। सेकंड में आ जाओ, क्या बोला है इसने कि k इंटू ए का होल का डैश बराबर k इंटू ए का मतलब डैश के बराबर है। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने k की मल्टीप्लाई a में करी तो पूरे a में मल्टीप्लाई करेगी क्या आएगा, 3k, जीरो, ये आ गया। फिर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अगर मैं चाहूं तो यहां पर बोल सकता हूं कि k से मैं कॉमन ले रहा हूं। ठीक है ना, कॉमन निकाल दूंगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 3k, ये आ गया। तो भाई मैं k तो कॉमन निकाल सकता हूं और ये क्या आएगा, a का डैश आएगा। ये ना a का डैश देखो मैंने निकाला था, ये रहा, सेम ही आंसर आएगा 3 4 √3 2 2 0। तो उसका मतलब k से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है ना, ट्रांसपोज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ a का ही होगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट में। क्या बोला है, a प्लस बी का होल का डैश। चलो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो प्लस करा 3 + 2 5 √3 - 1 2 + 2 4, ये आ गया। ठीक है, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 0 + 4 4, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आ गया 5 √3 - 1 4 5 4 4, ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले ए का ट्रांसपोज कर दो 3 √3 2,
बी का ट्रांसपोज, अच्छा सॉरी 4 2 0, फिर करा मैंने बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, पहला रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ गया। अब दोनों को क्या कर दूंगा मैं, प्लस, ये भाई प्लस कर दिया तो ये आ गया 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4, ये आ गया भाई आपका। तो देखो सेम आंसर आया, ठीक है ना। तो ये है आपका थर्ड पार्ट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में। ये बोल रहा है पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी की मल्टीप्लाई कैसे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई सिखाई थी भाई आपको मैंने कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपका। तो उसने क्या बोला है, ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। अब देखो भाई जरा क्वेश्चन में ध्यान से आना। मल्टीप्लाई का एक रूल होता था भाई, मल्टीप्लाई का क्या रूल होता था कि जो रो होती है, ठीक है ना, अब जो रो होती है, जैसे इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, तो ये और ये सेम है ही नहीं भाई, ये इसका कॉलम और इसका रो सेम है ही नहीं, तो उसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो मैं फिर क्या ही निकालूं उसका आंसर। तो बस आपके ये 3 पार्ट है, तो आपको इसको 3 पार्ट करने हैं। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई एग्जांपल नंबर 21 देखो भाई, इसमें कर लेते हैं वेरीफाई, पिछले उस वाले में तो हो नहीं पाई मल्टीप्लाई। तो a इंटू बी, ठीक है ना, a की b से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा भाई, पहला रो सिर्फ ये -2 और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा -2। फिर पहला रो सेकंड कॉलम को करेगा तो आंसर आएगा -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 12, ठीक है। फिर ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 1 जा 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 3 जा 12, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया, ठीक है भाई। ऐसी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये आ गया भाई आपका ए बी। और इसका बोला है ट्रांसपोज करो, तो ए बी का होल का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो रो को कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो, ये आ गया, ठीक है। अब मैं आरएचएस निकालूंगा, तो पहले मैंने निकाला बी डैश, यानी कि रो बन गया कॉलम, और फिर ए डैश मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया, ठीक है भाई। तो फिर मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, बी डैश और ए डैश की। ये चलो भाई सेम ऐसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 4 5, ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 12 15, माइनस प्लस 6 दूनी 12 24 और 30, ये आ गया आपका आंसर। देखो भाई वेरीफाई हो गया, क्लियर है भाई। चलो भाई एक थ्योरम देखते हैं, थ्योरम का एक्चुअल में प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपको 12th क्लास में थ्योरम के प्रूफ नहीं आते, बट फिर भी आपको समझना है कि एक्चुअल में ये थ्योरम बोल क्या रहा है, उसका क्वेश्चंस में क्या यूज होगा। देखो भाई ये थ्योरम क्या बोल रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 हो 3x3 हो 4x4 हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालूंगा पार्ट, जिसको भी मैं प्रूव करूंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसको अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा वही आंसर आएगा जो मुझे चाहिए। मतलब जैसे कि एक मैट्रिक्स है, ये वाले पार्ट है, ठीक है ना, मतलब इसमें दे रखा है आपको, मैं एक बार ढंग से लिख देता हूं, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप शो करोगे कि ये सिमेट्रिक है, इसको P मान लेना। और ये वाला जो पार्ट है,
इसको आप मान लेना Q, और इसको शो करना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और जैसे ही ये प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, आप P और Q को प्लस कर देना, आपका वही आंसर आएगा। ये मुझे को पूरे इस क्वेश्चन में करना है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। समझ में आया भाई मैंने क्या बोला? इसको आप सिमेट्रिक शो करोगे और इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक शो करोगे। जैसे देखो एग्जांपल में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, इसको क्या एक्सप्रेस करना है? एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है, यानी कि A बराबर P प्लस Q। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, B का डैश निकाल लिया, तो ये आ गया 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आ गया। फिर मैंने क्या करा भाई, B प्लस B डैश निकाला, प्लस कर दिया मैंने, तो क्या आएगा 2 + 2 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 और -6, ये आ गया। ठीक है भाई, फिर मैंने क्या करा, P मान लिया हाफ ऑफ B प्लस B डैश को, बताया था ना मैंने, इसको P मान लूंगा। अब मैंने ये फाइंड आउट करा, तो भाई क्या आंसर आएगा, ये B प्लस B डैश को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से, 2 से डिवाइड कर दो, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 1 -3, ये आ गया आपका, क्या आ गया आपका P। अब मुझे इसको क्या शो करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, और सॉरी सिमेट्रिक शो करना है, तो मैं क्या निकालूंगा, P का डैश, तो उसका ट्रांसपोज कर दो, ये आ गया, देख लो भाई। ठीक है, और देखो वही आंसर आ गया मेरा, P डैश P के बराबर आ गया, सेम आंसर आ गया। तो उसका मतलब P डैश किसके बराबर हुआ, P के। इसका मतलब यह है कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो भाई, आधा पार्ट हो गया मेरा। अब आते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने की बारी, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया B और B डैश को। चलो माइनस करते हैं, 2 - 2 0 -2 -1, कैलकुलेशन सही रखना, ठीक है ना, माइनस हो रहा, -4 -1 -5, ठीक है, -1 और बीच वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1 आएगा। 3 - 3 0 और 4 -2 6 हो गया, ठीक है, 1 ++ हो गया, -2 -4 -6 हो गया, -3। तो भाई मैंने एक चीज भी बताई था आपको, स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है कि इसका जो मेन डायगोनल होता है वो 0 आता है। देखो आ चुका है वैसे, चलो इतना तो है, हम इतना ठीक कर रहे हैं। तो Q बराबर क्या करना है आपको, हाफ ऑफ B माइनस B डैश। तो चलो भाई B माइनस B डैश कर दो, इसका हाफ कर दो भाई, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, यह आ गया आपका। और इसका मैंने ट्रांसपोज करा, यह आ गया, देखो सेम आंसर आ रहा है, बट अपोजिट साइन में आ रहा है। इसका मतलब Q डैश किसके बराबर है, -Q के। इसका मतलब Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये आ गया। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया तो बस आप क्या करो, P और Q को प्लस कर दो, P और Q को प्लस कर दो, आपका देखना वही आंसर आ जाएगा। लो कर लो, P का ये रहा 2 + 0 2, ठीक है, -3 + -1/2 -4/2 जो कि आएगा आपका -2। तो उसका मतलब आपका सेम ही आंसर आ जाएगा भाई, आप चाहे चेक कर लो। अगर यहां तक ठीक है तो ये तो बस फॉर्मेलिटी है, आएगा ही आएगा आपका आंसर सही। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो एक बार।